Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 9th class. Today's our topic of discussion ज़मीनी आलूदगी. आज हम ज़मीनी आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे. तो कूड़ा करकट जो कि ज़मीन पे फेंक दिया जाता है वो ज़मीनी आलूदगी का बायस बनता है. वो कूड़ा करकट जो ज़मीन पे फेंक दिया जाता है वो ज़मीनी आलूदगी का बायस बनता है. अब कौन कौन सा कूड़ा करकट उसमें आ जाता है? म्यूनसिपल कूड़ा करकट. अब म्यूनसिपल कूड़ा करकट का क्या मतलब है? उसमें हर किस्म का गार्बेज आ जाता है, यानी बॉटल्स, प्लास्टिक, पेपर्स और हर तरह का वेस्ट म्यूनसिपल कूड़ा करकट में शामिल होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीवेज गार वगैरह. सीवेज गार क्या है? जब वाटर ट्रीटमेंट की जाती है या वेस्ट मटेरियल का जब ट्रीटमेंट किया जाता है, वेस्ट वाटर या फिर वेस्ट मटेरियल का जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सेमी सॉलिड मटेरियल बनता है जिसे सीवेज गार कहते हैं. सीवेज गार, म्यूनसिपल कूड़ा करकट, ज़राती नकारा मादे, केमिकल इंडस्ट्रीज़ का फालतू वेस्ट जो है, फालतू कीमियाई मवाद जो है वो ज़मीनी आलूदगी का बायस बनता है. असबाब क्या है ज़मीनी आलूदगी के? तो वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. सीवेज गार, म्यूनसिपल कूड़ा करकट, ज़राती नकारा मादे और केमिकल इंडस्ट्री का फालतू कीमियाई मवाद ज़मीनी आलूदगी का सबब बनते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कूड़ा करकट को ठिकाने लगाना. अगर कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाया जाए तो ज़मीनी आलूदगी से निजात पाई जा सकती है. अब कूड़ा करकट को किस तरह से ठिकाने लगाया जाता है? जलाकर या दफन करके. या तो कूड़ा करकट को जला दिया जाता है या फिर दफन कर दिया जाता है. लेकिन माहौल के नुक्ता नज़र से अगर हम देखें तो ये दोनों तरीके ही गैर महफूज हैं. लेकिन इसके बावजूद अगर कूड़ा करकट को इस तरह से ठिकाने ना लगाया जाए तो कूड़े के ढेरों से जहरीले मादे और जरासीम उड़कर या पानी में बहकर या मक्खियों के ज़रिए खाने पीने की अशिया तक पहुंच जाते हैं और बहुत सी बीमारियों का बायस बनते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आलूदगी को ख़त्म करने की तदाबीर. के आलूदगी को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं. तो उसके लिए कुछ इक़दामात हैं जो कि हम उठा सकते हैं कि अशिया को हमें इधर उधर ज़मीन पे या पानी के ज़हीरों में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि बेकार अशिया को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए. वसाइल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और इन्हें ज़ाया होने से बचाना चाहिए. रीसाइक्लिंग का प्रोसेस यूज़ करना चाहिए, मतलब ऐसी अशिया इस्तेमाल करें जो दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकें या फिर बायोडिग्रेडेबल हों. बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब है? कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अमल से उनको सादा तर अज्जा में तोड़ा जा सके. तो हमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वगैरह का यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट हमारे पास है ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त वगैरह लगाने चाहिए. इस तरह से हम आलूदगी को ख़त्म कर सकते हैं. अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें. क्वेश्चन नंबर 1 है ज़मीनी आलूदगी की तारीफ़ करें. ज़मीनी आलूदगी की तारीफ़ करें. इसका आंसर है पेज नंबर 84. यहाँ से यहाँ तक म्यूनसिपल कूड़ा करकट, सीवेज गार, ज़राती नकारा मादे, केमिकल इंडस्ट्री का फालतू कीमियाई मवाद ज़मीनी आलूदगी का बड़ा सबब है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. आलूदगी को ख़त्म करने की तदाबीर लिखें. आलूदगी को ख़त्म करने की तदाबीर लिखें. आंसर है पेज नंबर 85 पे. यहाँ से यहाँ तक इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं. अशिया को इधर उधर ज़मीन या पानी के ज़हीरों में ना फेंकें. बेकार अशिया को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं. वसाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और इन्हें ज़ाया ना होने दें. ऐसी अशिया इस्तेमाल करें जो दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सके. चीज़ों को रिसाइकलिंग के ज़रिए दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाएं या फिर वो बायोडिग्रेडेबल हों, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के अमल से उनकी सादा गैर मुज़र अज्जा में तोड़ फोड़ हो सके. कारखानों, हस्पतालों और घरों का फुजला मुनासिब तरीके से बेज़रर बनाने के बाद हवा, पानी या ज़मीन में फेंका जाए. नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट. हुकूमती सतह पर माहौल और उसकी सफाई से मुतल्लिक़ कम अज़ कम मियार मुकर्रर किए जाएँ और इन पर अमल दरामद करवाया जाए. फैक्ट्रियों और सनती यूनिटों के मालकान को पाबंद किया जाए कि वो ऐसे इक़दाम करें कि माहौल कम से कम आलूदा हो. ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएँ और उनकी हिफाजत करें.